मित्रों, आज मैं बात करूंगा महाकाल की। आप सबको सादर प्रणाम। मैं हूं छेदीराम विश्वकर्मा और आप सुन रहे हैं पवित्र समाचार। जहां पर आजकल उज्जैन नगर है, प्राचीन काल में वहां अवंती नगर नामक एक नगर हुआ करता था। उस नगर में एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे जो भगवान की शिव भक्ति में लगे रहते थे और वेद पुराण पढ़ते थे। उनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकीर्त और सुबत। ये चारों पुत्र उनके भगवान के परम भक्त थे और माता पिता के सेवक थे। वहीं पास में अवंती के पास एक पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत सा बल प्राप्त कर लिया और बल प्राप्त करने के बाद वह साधु संतों को मारने लगा और आसपास के राजाओं को पराजित करके उनका धन जो है छीनने लगा। काफी सारे राजाओं को पराजय करने के बाद उसने अवंती नगर पर आक्रमण किया। अब वेद प्रिय नगरवासी सारे भाग के वेद प्रिय जी के पास आए और बोले, महाराज हमारी रक्षा करो। अब वेद प्रिय तो भगवान के भक्ति में लगे रहते थे, उनके घर में एक लाठी भी न था, तो दूषण नामक राक्षस का सामना कैसे करते। इसलिए वो भगवान शिव के मंदिर में गए और उन्हीं में ध्यान लगाकर मंदिर में ही बैठ गए। उसके बाद उनके चारों बेटे भी वहीं मंदिर में जाकर भगवान शिव के भक्ति में लग गए, उनका ध्यान करने लगे और अपने नगर के रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। कुछ देर पूजा भक्ति करने के बाद वो दूषण नामक राक्षस उनके और नगर के और करीब आ गया। इससे नगर में कोलाहल हो गया, बूढ़े बच्चे सब चिल्लाने लगे। उसी समय एक बहुत भयानक आवाज हुई और अवंती नगर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने दूषण से कहा, हे मूर्ख, तुम यहां से भाग जाओ वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। परंतु भगवान शिव के कहने के बाद भी वह राक्षस वहां से नहीं भागा। तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया और वेद प्रिय से पूछा, हे भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें जो चाहिए सो वर मांगो। तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही वर तुम्हें आज दूंगा। तब वेद प्रिय ने कहा, हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। फिर भी यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो हमारे पूरे परिवार को लोगों को मोक्ष प्रदान किया जाए और आप यहीं प्रतिष्ठित होकर इस नगर की और अपने भक्तों की रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, योमस्त, ऐसा ही होगा। हे वेद प्रिय, यहां पर जो भक्त मेरे दर्शन के हेतु आएगा उसके शत्रुओं का मैं पूर्ण रूप से विनाश करूंगा और उसे सब प्रकार के सुख साधन से संपन्न करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और उसी ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा महाकाल। इस प्रकार से महाकाल का दर्शन करने के लिए जो जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो रहा महाकाल की कथा। अब अगले वीडियो में एक नई कथा लेकर हम और प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको